एक जादूगर सड़क पर प्रदर्शन कर रहा था और उसने जानबूझकर अपने हाथ में पकड़ा हुआ गुब्बारा छोड़ दिया। जैसे ही गुब्बारा धीरे धीरे ऊपर उठा, उसने बहुत दुखी होने का दिखावा किया। अचानक वहाँ इकट्ठी हुई भीड़ ने आश्चर्य से आसमान की ओर देखा। जो गुब्बारा पहले फुटबॉल के आकार का था, अब वह बहुत बड़ा हो गया और धीरे धीरे जादूगर के पीछे आकर गिरा। जादूगर ने मुड़कर देखा और बहुत डरने का नाटक किया, जिससे भीड़ जोर से हंसने लगी और तालियां बजाने लगी। यहाँ तक कि बैंक का सुरक्षा गार्ड भी यह सब देखने से खुद को रोक नहीं पाया। जादूगर ने महसूस किया कि सही समय आ गया है और उसने 2 धुएं के बम फेंके। एक घना धुआं तुरंत उसे घेर लिया। जब धुआं छटका तो जादूगर गुब्बारे के अंदर दिखाई दिया। हालांकि गुब्बारे के अंदर सिर्फ एक प्रोजेक्शन था। इस छोटी सी चाल से लोगों का ध्यान भटकाकर जादूगर अब अपनी चोरी की योजना को अंजाम दे रहा था। वह सड़क के नाले से होकर तेजी से बैंक के भूमिगत खजाने की ओर बढ़ रहा था। बैंक का सुरक्षा गार्ड अब भी शानदार प्रदर्शन का आनंद ले रहे थे, बिना यह जाने कि जादूगर ने पहले ही बैंक के बाथरूम की दीवार को तोड़ दिया था और सीधे खजाने के कमरे में पहुंच गया था। संयोगवश मैनेजर वहां हीरो को रख रहा था। जैसे ही उसने मुड़कर देखा, वह जादूगर से टकरा गया और डर के मारे गलती से डिब्बा गिरा दिया, जिससे हीरे हर जगह बिखर गए। जादूगर ने तुरंत उसे तिजोरी के पास धकेल दिया, एक काले कपड़े का टुकड़ा निकाला और उसे जादू का प्रदर्शन करने की तैयारी की। उसने हीरे उठाकर काले कपड़े में डाल दिए। जैसे ही उसने पर्याप्त हीरे इकट्ठा कर लिए, जादूगर तुरंत वहां से निकल गया। शौचालय के पीछे से अपने रास्ते पर वापस लौट गया। उसने अलार्म को सक्रिय करने की कोशिश की, लेकिन थोड़ी दूरी बाकी थी। उसने जल्दी से अपने जूते उतारे, लेकिन फिर भी नहीं पहुंच पाया। आखिरकार उसने अपने पैर से डिब्बा खींचा और अलार्म को मुश्किल से सक्रिय किया। गुब्बारा फट गया, धुआं छंट गया और जादूगर भूत की तरह फिर से भीड़ के सामने प्रकट हुआ। अलार्म बज उठा और सुरक्षा गार्डों को स्थिति की गंभीरता का एहसास हुआ, लेकिन तब तक जादूगर शान से निकल चुका था।